अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में जहां खेतों की हरियाली दूर तक फैली रहती थी और सुबह की अजन के साथ चिड़ियों की आवाजें घुल जाती थीं, वहां एक बुजुर्ग औरत रहती थी जिसका नाम था अम्मी जान रहीमा। रहीमा के सर पर कोई छत न थी जो उसकी अपनी हो, मगर उसके दिल में एक ऐसा सुकून था जो बड़े बड़े महलों में नहीं मिलता। उसके शौहर को गुजरे बरसों बीत चुके थे। उसने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल साल अकेले गुजारे थे, मगर अकेले नहीं, क्योंकि उसके साथ हमेशा एक चीज थी, उसकी दुआ। वो दुआ जो वो हर सुबह, हर शाम, हर रात अपने रब के सामने उठाती थी, अपने दोनों बेटों के लिए। बड़े बेटे का नाम था इमरान। इमरान जब छोटा था तो उसकी आंखों में एक चमक थी जो माँ को बहुत प्यारी लगती थी। वो नमाज का पाबंद था, बड़ों का अदब करता था और माँ की हर बात को सर आंखों पर रखता था। रहीमा जब भी उसे देखती, उसके दिल से एक दुआ निकलती, या अल्लाह, मेरे इस बेटे को हमेशा अपनी हिफाजत में रख। वो दुआ लफ्जों में ना होती, बस एक एहसास होता, मगर वो एहसास आसमान तक पहुंचता था। छोटे बेटे का नाम था सलीम। सलीम और इमरान एक ही माँ की कोख से थे, मगर उनकी फितरत में जमीन आसमान का फर्क था। सलीम बचपन से ही जिद्दी था। माँ कुछ कहती तो वो पलटकर जवाब देता। अदब उसकी फितरत में न था। वो जो चाहता करता, जो ना चाहता उसे कोई ना करवा सकता। रहीमा उसे समझाती, रोती, दुआएं करती, मगर सलीम पर जैसे किसी बात का असर न होता। जब दोनों बेटे जवान हुए तो इमरान ने शहर में जाकर एक छोटी सी दुकान खोली। मेहनत की, ईमानदारी से काम किया और धीरे धीरे उसका कारोबार जमने लगा। वो हर महीने माँ के पास आता, कुछ रकम लाता, माँ के पांव दबाता, उसकी बातें सुनता। रहीमा उसे देखती तो उसकी आंखें भर आती, मगर खुशी से। उसे लगता कि उसकी दुआओं का यह फल है। सलीम ने एक अलग राह चुनी। उसने गांव छोड़ा, मगर मेहनत के लिए नहीं, आवारगी के लिए। वो शहर गया और गलत लोगों की संगत में पड़ गया। पहले छोटी छोटी बेईमानियां, फिर बड़े बड़े झूठ, फिर ऐसे काम जिन्हें सुनकर रहीमा का दिल दहल जाता था। खबरें गांव तक पहुंचती, लोग रहीमा को देखते और नजरें चुरा लेते। रहीमा सब समझती थी। वो अंदर से टूटती थी, मगर बाहर से खामोश रहती थी। एक रात रहीमा को किसी ने बताया कि सलीम ने शहर में एक बेगुनाह आदमी के साथ धोखा किया है, उसकी सारी जमा पूंजी हड़प ली है। वो आदमी रोता बिलखता रह गया और सलीम फरार हो गया। रहीमा ने यह सुना तो वो देर तक चुप रही। उसकी आंखें पथराई हुई थीं। फिर धीरे धीरे उसके होंठ हिले और आंखों से आंसू बहने लगे। वो आंसू जो एक माँ रोती है जब उसका बेटा इंसानियत की हद पार कर जाता है। उस रात रहीमा ने बहुत देर तक जायन माज पर बैठकर अल्लाह से बातें की। उसने मांगा कि सलीम सही राह पर आए, मांगा कि उसका दिल बदले, मांगा कि वो जो जुल्म कर रहा है उससे बाज आए। मगर उस रात दुआ के साथ साथ उसके दिल में एक दर्द भी था, एक ऐसा दर्द जो माँ के दिल में तब उठता है जब वो देखती है कि उसकी ममता जाया हो रही है। महीने गुजरे, सलीम न लौटा। न उसने कोई खबर भेजी, न कोई सलाम, जैसे माँ थी ही नहीं। रहीमा बीमार पड़ने लगी। उम्र का तकाजा था, मगर दिल का दर्द भी था। इमरान आता तो उसे देखकर रोता। माँ उसे चुप कराती और कहती, बेटे रो मत, जो अल्लाह ने लिखा है वो होगा। मगर इमरान जानता था कि माँ की आंखें सोते वक्त भीगी रहती सलीम के लिए। एक दिन सलीम अचानक गांव में आया। वो बदला हुआ था, मगर अच्छाई से नहीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेशर्मी थी। वो सीधे माँ के पास गया और बोला कि उसे पैसों की जरूरत है। रहीमा ने उसे देखा, उस चेहरे को जिसे उसने जन्म दिया था, जिसे उसने दूध पिलाया था, जिसके लिए उसने कितनी रातें जागकर दुआएं मांगी थीं। उसने पूछा, कहाँ थे इतने दिन? सलीम ने लापरवाही से कहा, ये सब छोड़ो, पैसे हैं तो दो, नहीं है तो बताओ। रहीमा के दिल में उस लम्हे एक तूफान आया। एक माँ का दिल जो बरसों से टूट टूट कर जुड़ता रहा था, उस लम्हे एक अजीब मोड़ पर आ गया। उसने सलीम को पैसे नहीं दिए। उसने कहा, बेटे पैसे नहीं है मेरे पास, मगर एक बात सुनो। सलीम ने उसे बीच में काटा। रहने दो तुम्हारी नसीहतें, मुझे वक्त नहीं। और वो पलटकर चलने लगा। रहीमा उसे जाते देखती रही, उसकी पीठ देखती रही, और फिर बहुत धीरे से उसके मुंह से एक आह निकली। वो आह जो माँ के दिल की गहराई से आती है, जहां दुआ रहती है, जहां ममता रहती है और जहां टूटन भी रहती है। उस आह में क्या था, दुआ थी या बद्दुआ? रहीमा खुद न जानती थी, मगर आसमान ने सुना। उस रात रहीमा को नींद न आई। वो करवटें बदलती रही, मगर नींद थी कि आंखों से कोसों दूर थी। उसके जहन में सलीम का वो चेहरा था, वो बेपरवाह, बेशर्म चेहरा जिस पर माँ के लिए एक लम्हे की तकलीफ भी न थी। रहीमा ने आंखें बंद की तो उसे सलीम का बचपन याद आया। वो छोटे छोटे हाथ, वो पहली बार अम्मी कहना, वो बुखार की रातें जब वो माँ की गोद में सिमट जाता था। और फिर आंखें खुली तो सामने वहीं आज का सलीम था,
जो माँ को बीच में काट कर चला गया था। माँ का दिल दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्सा वो था जो हमेशा से था, ममता का, मोहब्बत का, माफ करने का। दूसरा हिस्सा वो था जो बरसों की तकलीफ ने बनाया था, थकान का, दर्द का, उस इंतजार का जो कभी पूरा ना हुआ। दोनों हिस्से उस रात आपस में लड़ते रहे और रहीमा बीच में बैठी रही, खामोश, थकी हुई, अकेली। फजर की अजान हुई, रहीमा उठी, वुजू किया। ठंडे पानी ने चेहरे को छुआ तो जैसे थोड़ी तसल्ली मिली। उसने जायनमाज बिछाई और नमाज पढ़ी। नमाज के बाद वो बैठी रही, हाथ उठाए, आंखें बंद, उसके होंठ हिले, मगर इस बार दुआ में लफ्ज न थे, सिर्फ आंसू थे। और कभी कभी आंसू ही सबसे बड़ी दुआ होते हैं। उन दिनों इमरान माँ के पास ज्यादा वक्त गुजारने लगा। वो देख रहा था कि माँ भीतर से कमजोर हो रही है। उसने माँ से कहा कि शहर चलो, मेरे पास रहो। रहीमा ने मना कर दिया। उसने कहा, बेटे, ये घर तुम्हारे बाप का है, इसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। इमरान समझ गया, माँ सिर्फ घर की वजह से नहीं रुक रही। माँ इसलिए रुक रही है कि अगर सलीम कभी लौटे तो माँ यहां मिले। यही माँ होती है। जो बेटा सबसे ज्यादा तकलीफ देता है उसके लिए सबसे ज्यादा दरवाजा खुला रखती है। उधर सलीम की जिंदगी उस राह पर थी जो नीचे की तरफ जाती है, आहिस्ता आहिस्ता मगर लगातार। उसकी संगत और बिगड़ी। उसने ऐसे लोगों से रिश्ते जोड़ लिए जिनके दिलों में ना अल्लाह का डर था, ना इंसान की इज्जत। वो रात को देर से सोता, सुबह को देर से उठता। नमाज कब की छूट चुकी थी। कुरान का लफ्ज उसकी जुबान पर आए अरसा हो गया था। वो उस इंसान से बहुत दूर आ चुका था जो उसकी माँ ने उसे बनाना चाहा था। मगर कुदरत की एक अजीब बात है, वो इंसान को उसके की का मजा जरूर चखाती है, जल्दी या देर से, मगर जरूर। एक रात सलीम अपने उन्हीं साथियों के साथ था जब झगड़ा हुआ। पैसों का झगड़ा, वो पैसे जो गलत तरीके से आए थे। उन लोगों ने सलीम पर इल्जाम लगाया, हाथापाई हुई और सलीम बुरी तरह जख्मी हो गया। वो उस अंधेरी गली में पड़ा रहा, ना कोई मदद करने वाला, ना कोई पूछने वाला। वो लोग जिन्हें वो अपना समझता था वो सब चले गए, जैसे वो था ही नहीं। सलीम उस रात जमीन पर पड़ा था, तकलीफ में, अकेले, अंधेरे में। और उस लम्हे पहली बार उसे माँ याद आई। सच में याद आई, उस तरह नहीं जैसे पैसों के लिए याद आती थी, उस तरह जैसे एक बच्चे को तकलीफ में माँ याद आती है, पूरे दिल से, पूरी रूह से। उसकी आंखों से आंसू निकले, मगर वो आंसू पहुंचने वाला कोई न था। किसी राहगीर ने उसे देखा और अस्पताल पहुंचाया। सलीम कई दिन बिस्तर पर रहा। उन दिनों उसके पास बहुत वक्त था, और जब इंसान के पास वक्त होता है तो वो सोचता है। सलीम ने सोचा अपनी पूरी जिंदगी के बारे में, जो किया, जो खोया, जो पाया। और जितना सोचता गया उतना ही एक एहसास गहरा होता गया कि वो गलत था, बहुत गलत। अस्पताल से निकला तो उसके कदम एक बार गांव की तरफ मुड़े, मगर इस बार डर के साथ। उसे नहीं पता था कि माँ क्या कहेगी, उसे नहीं पता था कि माँ दरवाजा खोलेगी भी या नहीं, मगर वो चला क्योंकि और कहीं जाने को न था। जब वो गांव पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। माँ के घर का दरवाजा बंद था। उसने दस्तक दी, हल्की सी। अंदर से आवाज आई, रहीमा की आवाज। कौन है? सलीम के गले में कुछ अटक गया। वो बोलना चाहता था मगर आवाज न निकली। उसने दोबारा दस्तक दी, दरवाजा खुला। रहीमा ने देखा सामने सलीम था, जख्मी, थका, टूटा हुआ। उसका चेहरा वो न था जो कुछ महीने पहले बेपरवाही से चला गया था। ये चेहरा टूटा हुआ था, और टूटा हुआ चेहरा माँ से कुछ नहीं छुपा सकता। रहीमा एक लम्हे के लिए खामोश रही। उसकी आंखों में तमाम बरसों का दर्द था, तमाम रातों की थकान थी। और फिर बिना एक लफ्ज कहे उसने दरवाजा पूरा खोल दिया। सलीम अंदर आया, उसके घुटने कांप रहे थे। वो माँ के सामने खड़ा हुआ और फिर जमीन पर बैठ गया। उसके मुंह से निकला, अम्मी माफ कर दो, बस इतना। और फिर वो रोने लगा, उस तरह जैसे बरसों का बोझ एक साथ उतर रहा। रहीमा ने उसके सर पर हाथ रखा। उसका हाथ कांप रहा, उम्र से, दर्द से और उस मोहब्बत से जो कभी खत्म नहीं होती। उसके होंठ हिले और उसने कहा, बेटे, माँ की बदुआ नहीं होती, या माँ की बस दुआ होती है, हमेशा। उस रात उस छोटे से घर में एक अजीब सी रोशनी थी जो बाहर से नहीं आई थी। वो रोशनी उन दो दिलों से आ रही थी, एक जो टूट कर वापस आया था, एक जो टूट कर भी इंतजार करती रही थी। उस रात के बाद सलीम उसी घर में रहा। पहले कुछ दिन वो बस पड़ा रहा। जिस्म के जख्म भर रहे थे, मगर भीतर के जख्म और गहरे थे। रहीमा उसे खाना देती, दवा देती, पास बैठती, मगर ज्यादा कुछ न कहती। वो जानती थी कि इस वक्त लफ्जों की नहीं, सुकून की जरूरत है, और माँ की खामोश मौजूदगी कभी कभी 1000 लफ्जों से बड़ी होती है। सलीम रात को जागता, छत को देखता। उसके ज़हन में वो तमाम लम्हे घूमते जो उसने गलत किए थे,
वो लोग जिन्हें उसने तकलीफ दी, वो माँ जिसे उसने रुलाया, वो जिंदगी जो उसने बर्बाद की। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, वो बेचैनी जो गुनाह के बाद होती है जब इंसान का ज़मीर जागता है। और ज़मीर का जागना चाहे कितना भी तकलीफ देह हो, एक नेमत है, क्योंकि जिसका ज़मीर सो जाए वो सबसे बड़ा बदनसीब है। एक रात सलीम उठा, उसने देखा कि रहीमा का कमरे का दरवाजा खुला था। वो झांका, माँ जायनमाज पर बैठी थी, हाथ उठे हुए थे, होंठ हिल रहे थे। सलीम ने सुनने की कोशिश की और उसे अपना नाम सुनाई दिया। माँ उसके लिए दुआ कर रही थी, उस रात भी जब वो पास था, जैसे उन तमाम रातों में करती रही थी जब वो दूर था। सलीम वहीं दरवाजे की चौखट पर बैठ गया। उसकी आंखें भर आईं। उसने सोचा, यह औरत जिसे मैंने इतना दर्द दिया, जिसे मैंने कभी पलटकर नहीं देखा, यह आज भी मेरे लिए दुआ कर रही है। इस एहसास ने उसके भीतर कुछ तोड़ा और कुछ बनाया भी। जो टूटा वो था उसका घमंड, उसकी बेपरवाही, उसका वो खो जो उसने बरसों में अपने इर्द गिर्द बना लिया था। और जो बना वो था एक नई शुरुआत का पहला पत्थर। अगली सुबह फजर की अजान हुई। सलीम उठा और इस बार उसने वुजू किया। कितने बरसों बाद वो वो खुद नहीं जानता था। ठंडे पानी ने जब उसके चेहरे को छुआ तो उसे एक अजीब सी हल्कापन महसूस हुई, जैसे वजन उतर रहा। उसने जायनमाज बिछाई, वही जायनमाज जो माँ के कमरे के कोने में पड़ी थी। नमाज पढ़ी, टूटी फूटी भूली हुई, मगर पड़ी। और जब सजदे में गया तो उसके आंसू जायनमाज पर गिरे, वो आंसू जो बरसों से रुके हुए थे। रहीमा ने दरवाजे से यह सब देखा। उसने कोई आवाज न की, बस उसकी आंखें भर आईं, मगर इस बार वो आंसू दर्द के न थे। वो आंसू उस दुआ के थे जो आखिरकार कबूल हो गई थी। इमरान को जब पता चला कि सलीम वापस आ गया है तो उसके दिल में पहले एक हिचकिचाहट आई। वो इंसान था और इंसान का दिल इतनी जल्दी नहीं भूलता। उसने सोचा, वो वही सलीम तो नहीं जो माँ को रुलाकर गया था। मगर जब वो गांव आया और सलीम को देखा, उस बदले हुए चेहरे को, उन झुकी हुई आंखों को, तो उसका दिल पिघला। दोनों भाई मिले, कुछ देर खामोश रहे। फिर इमरान ने सलीम का कंधा थपथपाया और बस इतने में बहुत कुछ कह दिया गया। सलीम ने उन दिनों एक काम शुरू किया। वो गांव के उन लोगों के पास गया जिन्हें उसने कभी तकलीफ दी थी। किसी से माफी मांगी, किसी का हक अदा किया, किसी को वो लौटाया जो उसने लिया था। यह आसान न था। कुछ लोगों ने दरवाजा बंद कर लिया, कुछ ने सुना और चुप रहे, कुछ ने माफ किया, मगर सलीम रुका नहीं। वो चलता रहा, क्योंकि उसे पता था कि तौबा सिर्फ जुबान से नहीं होती, तौबा कदमों से होती है। रहीमा यह सब देखती थी और हर शाम जब वो जायनमाज पर बैठती तो उसकी दुआ बदल गई थी। पहले वो मांगती थी, या अल्लाह सलीम को सही राह दिखा। अब वो कहती थी, या अल्लाह शुक्र है, लाख शुक्र है। महीने गुजरे। सलीम ने एक छोटा सा काम शुरू किया, मेहनत का, ईमानदारी का। इमरान ने उसकी मदद की, बिना एहसान जताए, बिना पुरानी बातें उठाए। धीरे धीरे सलीम की जिंदगी में एक नई तरतीब आने लगी। वो नमाज पढ़ता, मेहनत करता, माँ की खिदमत करता। वो सलीम न रहा जो था, वो कुछ और बन रहा था, बेहतर, नरम इंसान। एक शाम रहीमा अपने दरवाजे पर बैठी थी। सूरज ढल रहा था, आसमान पर सुनहरा रंग था। सलीम पास आया और माँ के पास बैठ गया। दोनों देर तक चुप रहे। फिर सलीम ने धीरे से कहा, अम्मी आपने कभी बदुआ नहीं दी? रहीमा ने उसकी तरफ देखा, उस नजर से जो सिर्फ माँ की होती है। उसने कहा, बेटे, माँ के होंठ दुआ के लिए बने हैं, बदुआ के लिए नहीं। मैंने जब भी रोई तुम्हारे लिए रोई, जब भी मांगा तुम्हारे लिए मांगा। बदुआ देने वाली होती तो तुम यहां कैसे होते? सलीम की आंखें भर आईं। उसने माँ का हाथ थाम लिया, वो हाथ जो बूढ़ा था, झुर्रीदार था, मगर जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी। वो खामोश रहा, क्योंकि कुछ लम्हों में लफ्ज बोलना गुस्ताखी होती है। रहीमा ने उस शाम आसमान की तरफ नजर उठाई। उसकी आंखों में एक सुकून था, वो सुकून जो बरसों की दुआ के बाद मिलता है। उसने दिल ही दिल में अपने रब को याद किया, उस रब को जिसने उसकी हर आह सुनी थी, हर आंसू देखा था, हर दुआ कबूल की थी, अपने वक्त पर, अपने तरीके से। दुनिया में माँ की दुआ से बड़ी कोई दौलत नहीं, और माँ की बदुआ वो होती ही नहीं, क्योंकि जिस दिल में ममता हो उस दिल में बदुआ की जगह नहीं होती। माँ रोती है मगर दुआ करती है, माँ टूटती है मगर माफ करती है। माँ की आह में भी अगर गौर से सुनो, दुआ छुपी होती है। और जो बेटा यह समझ गया वो दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान है। उस शाम गांव में अजान गूंजी। माँ और बेटा दोनों उठे, दोनों ने वुजू किया और दोनों ने साथ नमाज पढ़ी, उस छोटे से घर में, उस छोटी सी जायनमाज पर।
اور اس نماز میں جو سکون تھا وہ کسی محل میں نہ ملتا۔ اللہ کی رحمت سے کوئی دور نہیں، چاہے کتنی ہی دور چلا جائے، بس ایک قدم اس کی طرف اٹھانا ہوتا ہے اور وہ دوڑ کر آتا ہے۔